प्रॉपर्टी के लालच में बहू ने अपनी सास की आंखों की दवाई में एसिड मिला दिया ताकि वह हमेशा के लिए अंधी हो जाए। सास के अंधे होने के बाद बहू और बेटे ने उसके सामने ही बेशर्मी और जुल्म की सारी हदें पार कर दी। यहाँ तक कि बहू ने प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक करके खानदानी वसीयत भी अपने नाम करवा ली। लेकिन 500 मेहमानों के बीच गोद भराई के दिन जब उस आंधी सास ने अपना काला चश्मा उतारा तो सब कुछ बदल गया। और यहीं से शुरू होती है इस खौफनाक इंसाफ की कहानी। शहर के वीआईपी इलाके में खड़ी वह 30 करोड़ की आलीशान कोठी सिर्फ एक घर नहीं थी, बल्कि रुतबे और खौफ की पहचान थी। यह कोठी थी सुषमा जी की, जो एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज थी। उनके फैसलों से बड़े बड़े अपराधी कांपते थे। उनकी अदालत में सच के अलावा किसी की कोई जगह नहीं थी। उनका नाम सुनते ही बड़े से बड़े अपराधी भी घुटनों पर आ जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न्याय और ईमानदारी के लिए समर्पित कर दी थी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने शांति से अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया था। उन्हें लगा था कि अब वह अपने बेटे और परिवार के साथ सुकून से रह पाएंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस परिवार के लिए उन्होंने सब कुछ किया, वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। उनका इकलौता बेटा रोहन और उसकी हाई प्रोफाइल पत्नी काव्या धीरे धीरे उन्हें बोझ समझने लगे थे। काव्या की नज़र सिर्फ 2 चीजों पर टिकी थी, 30 करोड़ की कोठी और खानदानी गहने। वह बाहर से बहुत संस्कारी और सभ्य बनने का नाटक करती थी, लेकिन अंदर से बेहद लालची और खतरनाक थी। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि इस घर की असली मालकिन अभी भी सुषमा जी ही हैं। सुषमा जी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि उनकी सारी संपत्ति सिर्फ उनके पोते या पोती के नाम होगी। ये बात काव्या के दिल में जहर की तरह बैठ गई थी। वह किसी भी कीमत पर उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करना चाहती थी और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक खतरनाक साजिश जन्म लेने लगी। उसने तय कर लिया कि अगर सुषमा जी को हटाया नहीं जा सकता तो उन्हें इतना कमजोर बना दो कि उनका कोई वजूद ही ना रहे। और फिर उसने वही किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने सुषमा जी की आंखों की दवाई में जहर मिला दिया, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे उनकी रोशनी छीन ले। सुषमा जी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस दवाई से वह ठीक होने की उम्मीद कर रही हैं, वही उनकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल रही है। कुछ ही दिनों में उनकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। फिर वह धुंध धीरे धीरे गहरे अंधेरे में बदल गई और एक दिन ऐसा आया जब सुषमा जी पूरी तरह अंधी हो गई। उन्होंने रोहन को आवाज लगाई, लेकिन रोहन और काव्या के चेहरे पर दुख नहीं बल्कि खुशी थी। उनके लिए ये किसी जीत से कम नहीं था। उन्हें लगा कि अब इस घर में उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। अब ये पूरा साम्राज्य उनका है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। सुषमा जी के अंधे होते ही रोहन और काव्या का असली चेहरा सामने आने लगा। जिस घर में कभी सुषमा जी का हुक्म चलता था, उसी घर में अब उनकी कोई इज्जत नहीं बची थी। उनकी आंखों पर काला चश्मा और हाथ में सफेद छड़ी थमा दी गई। अब वह अपने ही घर में एक मेहमान से भी बदतर हो चुकी थी। काव्या ने उनकी कमजोरी को अपना हथियार बना लिया था। वह हर छोटी बात पर उन्हें ताने मारती और अपमानित करती। रोहन भी अब अपनी मां के साथ वैसा व्यवहार नहीं करता था जैसा पहले करता था। उसकी आंखों में अब सिर्फ लालच था। एक दिन डाइनिंग टेबल पर सुषमा जी चुपचाप खाना खा रही थी। उन्होंने धीरे से कहा कि दाल में नमक कम है। इतना सुनते ही काव्या के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने नमक देने के बजाय कुछ ऐसा किया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उसने झूठे पानी और सिगरेट की राख दाल में मिला दी और मीठी आवाज में कहा कि अब स्वाद बिल्कुल ठीक है। सुषमा जी ने बिना कुछ बोले वह दाल खा ली। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर से वह सब समझ रही थी। उधर रोहन और काव्या उनकी इस हालत पर हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब सुषमा जी कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे उनका व्यवहार और भी ज्यादा गिरता चला गया। रोहन ने घर में ही अपनी सेक्रेटरी को लाना शुरू कर दिया। वह सरेआम उसके साथ गलत हरकतें करता और सुषमा जी के सामने ही हंसता रहता। उसे लगता था
कि उसकी माँ कुछ देख नहीं सकती। काव्या भी पीछे नहीं थी, उसने भी अपनी हदें पार कर दी। वह अपने जिम ट्रेनर को घर लाने लगी और खुलेआम उसके साथ समय बिताने लगी। ये सब सुषमा जी के कमरे के सामने होता था, लेकिन सुषमा जी चुप थी, बिल्कुल शांत, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह हर आवाज, हर हरकत को महसूस कर रही थी। वह सब समझ रही थी, लेकिन सही समय का इंतजार कर रही थी। इसी बीच रोहन ने एक और चाल चली। वह कुछ कागज लेकर सुषमा जी के पास आया। उसने कहा कि ये बैंक के फॉर्म हैं जिन पर साइन करने हैं। सुषमा जी ने बिना देखे उन कागजों पर साइन कर दिए, लेकिन वह कागज बैंक के नहीं थे। वह प्रॉपर्टी ट्रांसफर और पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर थे। काव्या दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी और खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब जीत बस कुछ कदम दूर है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जिस खेल को जीत समझ रही है, वही उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाला है। क्योंकि सुषमा जी सिर्फ एक माँ नहीं थी, बल्कि एक तेज दिमाग वाली जज भी थी, और वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। अब वह एक ऐसे तूफान की तैयारी कर रही थी जो सब कुछ बर्बाद कर देगा। अब आगे जो होने वाला था वह किसी के भी होश उड़ा देगा। काव्या और रोहन को लग रहा था कि उन्होंने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। काव्या की चाल सफल होती दिख रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सुषमा जी सब देख रही हैं। रोहन और काव्या को अब पूरा भरोसा हो गया था कि सुषमा जी हमेशा के लिए अंधी हो चुकी हैं। उनके अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था और लालच अपने चरम पर पहुंच गया था। लेकिन काव्या का दिमाग अभी भी शांत नहीं था। उसे डर था कि कहीं भविष्य में कोई कानूनी पचड़ा खड़ा ना हो जाए, क्योंकि सुषमा जी ने साफ कहा था कि प्रॉपर्टी सिर्फ पोते या पोती के नाम होगी। इसी डर ने काव्या को एक और खतरनाक चाल चलने पर मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि वह प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक करेगी। एक सुबह वह भागती हुई सुषमा जी के पास आए और रोने का नाटक करने लगी। उसने सुषमा जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि वह मां बनने वाली है। ये सुनते ही सुषमा जी के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और काव्या को आशीर्वाद दिया। उन्हें लगा कि अब उनका परिवार पूरा होने वाला है। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि अब सारी संपत्ति अपने आने वाले पोते के नाम कर देंगी। रोहन और काव्या ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। उनका प्लान बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था, लेकिन काव्या यही नहीं रुकी। उसने इस खेल को और बड़ा बनाने का फैसला किया। उसने एक भव्य गोद भराई की पार्टी रखने की योजना बनाई। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में 500 मेहमानों को बुलाया गया। इस पार्टी में बड़े बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और जज शामिल होने वाले थे। काव्या चाहती थी कि इतने बड़े लोगों के सामने वसीयत पर साइन हो जाए, ताकि बाद में कोई भी उसे चुनौती न दे सके। सुषमा जी ने भी बिना शक किए इस बात को मान लिया। उन्हें अपने परिवार पर पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ सबसे बड़ा धोखा होने वाला है। उधर रात को रोहन और काव्या अपने कमरे में बैठे प्लान बना रहे थे। रोहन ने पूछा कि वसीयत के बाद सुषमा जी का क्या करेंगे। काव्या के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने कहा कि पार्टी के बाद वह सुषमा जी को सीढ़ियों से गिरा देगी और सब इसे एक हादसा समझेंगे। रोहन ये सुनकर खुश हो गया। उसे लगा कि अब उनकी जिंदगी से सुषमा जी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दोनों ने अपनी इस साजिश पर जश्न मनाया। उन्हें लगा कि उन्होंने एक परफेक्ट प्लान बना लिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस इंसान को वह कमजोर समझ रहे हैं, वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। सुषमा जी सब कुछ समझ रही थी। वह हर चाल, हर साजिश को अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर रही थी। वह सही समय का इंतजार कर रही थी और वह समय अब बहुत करीब था। गोद भराई का दिन आने वाला था, एक ऐसा दिन जो सबकी किस्मत बदलने वाला था। अब सच्चाई सामने आने ही वाली थी और जो होने वाला था वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। अब आगे जो होगा वह इंसाफ का सबसे खतरनाक रूप होगा। अब सच्चाई सामने आने ही वाली थी और जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। गोद भराई का दिन आ चुका था।
और पूरा माहौल शानो शौकत से भरा हुआ था। शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल का ग्रैंड हॉल 500 मेहमानों से खचाखच भरा था। हर तरफ रोशनी चमक रही थी और माहौल किसी बड़े जश्न जैसा लग रहा था। स्टेज को बेहद खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। बीच में बैठी काव्या महारानी की तरह सजी हुई थी और उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि 30 करोड़ की प्रॉपर्टी का लालच चमक रहा था। रोहन भी सूट पहनकर सबके सामने एक आदर्श बेटे का नाटक कर रहा था। वह माइक लेकर स्टेज पर आया और भावुक बातें करने लगा। उसने अपनी मां की तारीफों के पुल बांध दिए। हॉल में बैठे लोग उसकी बातों पर तालियां बजाने लगे, लेकिन किसी को भी असली सच्चाई का अंदाजा नहीं था। रोहन ने सुषमा जी को स्टेज पर बुलाया। सुषमा जी सफेद छड़ी के सहारे धीरे धीरे स्टेज पर आई। उनकी आंखों पर वही काला चश्मा था और चाल में लाचारी नजर आ रही थी। रोहन ने उनके हाथ में पेन दिया और वसीयत पर साइन करने को कहा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सभी की नजरें सुषमा जी पर टिकी हुई थी। बस एक साइन और सब कुछ खत्म होने वाला था। काव्या अपनी सांसें रोककर खड़ी थी। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ उसके हाथ में आने वाला है, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। सुषमा जी ने पेन जमीन पर गिरा दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। रोहन घबरा गया और कुछ समझ नहीं पाया। तभी सुषमा जी ने धीरे धीरे अपने चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया और अपनी आंखों से काला चश्मा उतार दिया। उनकी आंखें पूरी तरह ठीक थीं और उनमें एक खतरनाक तेज चमक रहा था। ये देखकर रोहन और काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। हॉल में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। सुषमा जी ने माइक उठाया और सच्चाई बतानी शुरू की। उन्होंने बताया कि वह अंधी नहीं है। उन्होंने सारी साजिश पहले ही समझ ली थी। उन्होंने आई ड्रॉप बदल दी थी और सब कुछ देख रही थी। उन्होंने रोहन और काव्या की हर हरकत का जिक्र किया। उनकी आवाज में ऐसा दम था कि पूरा हॉल सन्न रह गया। काव्या का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। रोहन के हाथ कांपने लगे। उनकी सारी चालें एक ही पल में नाकाम हो गई थी। अब सच्चाई सबके सामने थी, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। सुषमा जी ने एक और ऐसा राज खोला जिसने सबको हिला दिया। अब आगे जो हुआ उसने पूरे माहौल को तहस नहस कर दिया। सुषमा जी का अगला कदम सबके लिए सबसे बड़ा झटका था और वहीं से असली इंसाफ शुरू हुआ। सुषमा जी के शब्दों ने पूरे हॉल में जैसे भूचाल ला दिया था। रोहन और काव्या के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सुषमा जी अभी रुकी नहीं थी। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी एक फाइल को हवा में उठाया और जोर से स्टेज पर फेंक दिया। फाइल खुलते ही उसके कागज पूरे फर्श पर बिखर गए। सभी लोग हैरानी से उन कागजों को देखने लगे। सुषमा जी ने माइक में कहा कि यही है असली सच। उन्होंने बताया कि यह मेडिकल रिपोर्ट है जिसे उन्होंने सालों से छुपाकर रखा था। उन्होंने रोहन की तरफ देखा और कहा कि अब सच सबके सामने आएगा। उन्होंने जोर से कहा कि रोहन कभी बाप नहीं बन सकता। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी झूठी इज्जत एक ही पल में मिट्टी में मिल गई। काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई और वह कांपने लगी। सुषमा जी ने वहीं नहीं रुकी। उन्होंने उंगली उठाकर भीड़ में खड़े उस आदमी की तरफ इशारा किया जो चुपचाप पीछे खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि काव्या का जिम ट्रेनर था। सुषमा जी ने कहा कि यही है उस बच्चे का असली बाप। ये सुनते ही काव्या जमीन पर गिर पड़ी। उसके सारे झूठ एक ही पल में खत्म हो गए। रोहन का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। वह पागलों की तरह काव्या पर टूट पड़ा। उसने उसका गला पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। तभी अचानक पुलिस हॉल में पहुंच गई। सभी लोग डर के मारे इधर उधर देखने लगे। पुलिस ने तुरंत रोहन को पकड़ लिया। उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। काव्या को भी लेडी पुलिस ने पकड़ लिया। उस पर हत्या की कोशिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। जिम ट्रेनर को भी वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। 500 मेहमानों के सामने सच्चाई पूरी तरह उजागर हो चुकी थी।
सुषमा जी स्टेज पर खड़ी सब देख रही थी। उनके चेहरे पर सख्त लेकिन सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने माइक उठाया और अपनी आखिरी बात कही। उन्होंने कहा कि कानून अंधा नहीं होता, बल्कि वह सही समय का इंतजार करता है, और जब न्याय होता है तो हर गुनहगार को सजा मिलती है। ये सुनते ही पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। रोहन और काव्या को पुलिस घसीटकर बाहर ले गई। उनका घमंड, उनका लालच सब खत्म हो चुका था। जिस प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने ये सब किया था, वही उनकी बर्बादी का कारण बन गई। सुषमा जी ने साबित कर दिया कि सच और न्याय कभी हारते नहीं, और जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा होता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, और अंत में उसे सब कुछ खोना पड़ता है। अगर कहानी ने आपको अंदर तक हिला दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो कमेंट में माँ जरूर लिखें, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।